कक्षा 11वीं अध्याय 2 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें सबसे पहला आपका आता है रिलेशन एवं फंक्शन में क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर। क्रमित युग्म क्या है? मान लेते हैं हमारे पास दो समुच्चय है, एक समुच्चय ए और दूसरा समुच्चय है बी। ए जो है अवयव है समुच्चय ए का और बी जो है अवयव है समुच्चय बी का। तब ए और बी को ये दोनों का जोड़ा जो है ये क्रमित युग्म कहलाता है। ए को कहेंगे हम क्रमित युग्म ए बी का प्रथम निर्देशांक और बी कहलाएगा क्रमित युग्म ए बी का द्वितीय निर्देशांक। यदि दो क्रमित युग्म यदि समान होंगे, आपको दिया गया है दो क्रमित युग्म, एक क्रमित युग्म ए बी है और दूसरा सी और डी है, तो दोनों समान कहलाएंगे यदि ए बराबर होगा सी और बी बराबर होगा डी, या ए बी क्रमित युग्म बराबर सी डी क्रमित युग्म, ए बराबर सी और बी बराबर डी यदि और केवल यदि ए का मान सी के बराबर और बी का मान जो है डी के बराबर होना चाहिए। ये होता है आपका क्रमित युग्म। क्रमित युग्म के बाद सेकंड इसमें आता है कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल क्या है? यदि ए जो है एक अवयव है समुच्चय ए का और बी जो है अवयव है समुच्चय बी का, तो अवयवों के सभी क्रमित युग्म ए और बी का समुच्चय ए और बी जो है का कार्तीय गुणनफल कहलाता है। इसे ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। सांकेतिक रूप में लिखा जाता है ए क्रॉस बी बराबर ब्रैकेट के अंदर ए बी, जहाँ की ए जो है अवयव है समुच्चय ए का और बी जो है अवयव है समुच्चय बी का। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, उदाहरण क्रमांक 1, यदि ए बराबर A1 और A2, B बराबर B1, B2 और B3 है, तो जब A1 जो है ए का यदि अवयव है समुच्चय ए का अवयव है के लिए बी के सभी अवयवों का क्रमित युग्म क्या बनेगा? A1 B1 बनेगा, A1 B2 बनेगा और A1 B3 बनेगा। इसी तरह से A2 जो है अवयव है समुच्चय ए का कि बी के सभी अवयवों का क्रमित युग्म बनेगा, A2 B1 बनेगा, A2 B2 बनेगा और A2 बनेगा B3। या ए क्रॉस बी बराबर यदि लिखा जाए तो A1 B1, A1 B2, A1 B3, A2 B1, A2 B2 और A2 B और 3। ये क्रमित युग्म बनाने का तरीका है। और इसी से संबंधित आपका प्रश्नावली आता है, प्रश्नावली 2.1। पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि x/3 धन 1 और y ऋण 2/3 बराबर आपको दिया है 5/3 और 1/3 हो तो x एवं y के मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है x/3 धन 1 और दूसरा है y ऋण 2/3 बराबर 5/3 और 1/3, ये ब्रैकेट के अंदर। अभी हमने देखा है ऊपर में दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि a बराबर c और b बराबर होता है d, तो क्रमित युग्म के समानता के नियम से x/3 धन 1 बराबर हो जाएगा 5/3 और y ऋण 2/3 बराबर होगा 1/3। एक के हर में कुछ नहीं मतलब 1, y के हर में कुछ नहीं मतलब 1। अब यहाँ पे देखिए 1 और 3 का लघुत्तम लिया गया, लघुत्तम आया 3, यहाँ 1 का गुणा हुआ और यहाँ पर हुआ 3 का गुणा, तो ये हो गया 1 गुणित x, 1 गुणित 3 बराबर 3/3 बराबर 5/3। सेम 1 और 3 का लघुत्तम, 3 का गुणा y के साथ 3y और 1 का गुणा 2 के साथ 2 1 कम 2, तो 3y ऋण 2/3 बराबर 1/3। अब इसको तिर्यक गुणा किया गया है, 3 गुणा x, 3x, 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 3 गुणित 5, 3 पंचे 15, 3 तिया 9y, 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3। उसके बाद पक्षांतर कर दिया गया 9 को, तो 9x बार 15 ऋण 9 या 9x बराबर 6 या x बराबर 6/9 या x बराबर 2/3। इसी तरह से 9y ऋण 6 बराबर 3 या 9y बराबर 3 धन 6 या 9y बराबर 9 या y बराबर 9/9 या y बराबर हुआ 1।
तो x और y का मान आपको ज्ञात करना था, तो x बराबर आएगा 2/3 और y बराबर आएगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। प्रश्न क्रमांक 2.1 प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 का 2 है, 2.1 का 2 नंबर। g बराबर 7 8, h बराबर 5 4 3 हो तो g क्रॉस h एवं h क्रॉस g ज्ञात कीजिए। सबसे पहला g बराबर दिया है, h बराबर दिया गया है। g क्रॉस h, g के अवयव 7 8 और h के अवयव है 5 4 और 3। तो g क्रॉस h बराबर 7 का 5 के साथ 7 5, 7 का 4 के साथ 7 4, 7 का 3 के साथ 7 3, 8 का 5 के साथ 8 5, 8 का 4 के साथ 8 4 और 8 का 3 के साथ 8 और 3। तो ये g क्रॉस h। h क्रॉस g 5 4 3 7 और 8, 5 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ, 4 का 7 के साथ 4 7, 4 का 8 के साथ 4 8, 3 का 7 के साथ 3 7, 3 का 8 के साथ 3 और 8। ये क्वेश्चन नंबर हुआ आपका दूसरा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव और B में 3 4 5 हो तो A क्रॉस B ज्ञात कीजिए। A में 3 अवयव पहले से दे दिया है, मतलब इसके अवयवों की संख्या NA बराबर 3 है। NB बराबर दिया है 3 4 5, यहाँ भी अवयव की संख्या 3 या NB बराबर 3। तो NA क्रॉस B बराबर NA गुणा NB, तो 3 गुणा 3 बराबर 9। तो A क्रॉस B का मान कितना आएगा, इसमें कितने अवयव होंगे, 9 अवयव होंगे। ये क्वेश्चन नंबर हुआ आपका 3। इसी तरह से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि A बराबर ऋण 1 और 1 हो तो A क्रॉस A ज्ञात कीजिए। A का मान दिया है ऋण 1 और 1, तो A क्रॉस A ऋण 1 और 1 क्रॉस ऋण 1 और 1। ऋण 1 का ऋण 1 के साथ ऋण 1 ऋण 1, ऋण 1 का 1 के साथ ऋण 1 और 1, 1 का ऋण 1 के साथ 1 और ऋण 1, 1 का 1 के साथ 1 और 1। ये A क्रॉस A। इसी तरह से A क्रॉस A क्रॉस A, A क्रॉस A यहाँ तक के निकला हुआ है। क्रॉस A का मान है ऋण 1 और 1, तो A क्रॉस A निकलेगा ऋण 1 और ऋण 1। इसका संबंध ऋण 1 के साथ ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1, ऋण 1 और ऋण 1 का संबंध 1 के साथ ऋण 1 और 1। उसके बाद ऋण 1 और 1 का संबंध ऋण 1 के साथ, तो ऋण 1 1 और 1, ऋण 1 और 1 का संबंध 1 के साथ ऋण 1 1 और 1। उसके बाद ऋण 1 और ऋण 1, 1 और ऋण 1, इसका संबंध ऋण 1 के साथ 1 ऋण 1 और ऋण 1, 1 ऋण 1 का संबंध 1 के साथ 1 ऋण 1 और 1। उसके बाद में 1 और 1 का संबंध ऋण 1 के साथ 1 1 और ऋण 1, और 1 और 1 का संबंध 1 के साथ 1 1 और 1। ये A क्रॉस A आपको ज्ञात करके लाना था। इसी कड़ी में आगे बढ़ते जाते हैं प्रश्नावली में। तो प्रश्नावली में आपका आता है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है, मान लीजिए A बराबर 1 और 2, B बराबर 1 2 3 4 और C बराबर 5 6 और D बराबर 5 6 7 और 8। तो सत्यापित कीजिए कि A क्रॉस B सर्वनिष्ठ C बराबर A क्रॉस हो गया सर्वनिष्ठ A क्रॉस C। ये आपको ज्ञात करना है। आपको दिया गया है A का मान दिया है 1 2, B का मान 1 2 3 और 4, C का मान दिया है 5 और 6, D का मान 5 6 7 और 8। सबसे पहला हम B सर्वनिष्ठ C ज्ञात करते हैं। B का अवयव है 1 2 3 और 4, सर्वनिष्ठ C का अवयव 5 और 6। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों में कौन अवयव शामिल है। तो कोई अवयव यदि शामिल नहीं है तो रिक्त समुच्चय बोलते हैं, उसको फाई से दर्शाते हैं, तो फाई हो गया। अब उसका बायां पक्ष लेते हैं A क्रॉस B सर्वनिष्ठ C। A का मान है 1 और 2 क्रॉस फाई, B सर्वनिष्ठ C का मान फाई, तो इसका मान आएगा फाई। इसी तरह से दूसरा ज्ञात करते हैं A क्रॉस B। A बराबर 1 2, B बराबर 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। A का 1 के साथ 1, 1 का 3 के साथ 2 का साथ 1 और 2, 1 का 3 के साथ 1 3, 1 का 4 के साथ 1 4।
2 का 1 के साथ 2 1, 2 का 2 के साथ 2 2, उसके बाद 2 का 3 के साथ 2 3 और 2 का 4 के साथ 2 और 4, ये 2 और 4 हो गया। इसी तरह से एक राशि ज्ञात करेंगे 1 2 5 6 7 8। सेम प्रक्रिया है, जैसा ऊपर आपने हल किया वैसे आपको यहाँ पर एक राशि का मान ज्ञात करना है। अब राइट हैंड साइड आपको दिया है एक राशि बी सरनिष्ठ एक राशि सी। दोनों को यदि देखा जाए, एक राशि बी के मान को देखा जाए और एक राशि सी के मान को यदि देखा जाए, तो दोनों में कोई भी अवयव जो है उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब इसका मान भी फाई है। इसे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या एक राशि बी सरनिष्ठ सी बराबर एक राशि बी सरनिष्ठ एक राशि सी आपको सिद्ध करके लाना था। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्तीय गुणनफल में एक राशि ए में 9 अवयव हैं जिसमें ऋण 1 और 0 शामिल है तथा 0 और 1 भी हैं। इसको आपको पहले से दे दिया है, तो समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा एक राशि ए के शेष अवयव ज्ञात कीजिए। ऋण 1 जो और 0 जो है अवयव है एक राशि ए का, और 0 और 1 भी अवयव है एक राशि ए का। तो ए बराबर आपका आ जाता है ऋण 1 0 और 1। तो एक राशि ए आपको ज्ञात करना है ऋण 1 0 और 1, ऋण 1 0 और 1। ऋण 1 का ऋण 1 के साथ ऋण 1 हो गया, ऋण 1 का 0 के साथ में हो गया ऋण 1 और 0। उसके बाद में ऋण 1 का 1 के साथ ऋण 1, 0 का ऋण 1 के साथ 0 ऋण 1, 0 का 0 के साथ में 0 और 0 का 1 के साथ में 0 1। 1 का ऋण 1 के साथ ऋण 1, 1 का 0 के साथ 1 0 और 1 का 1 के साथ 1। अब उसके बाद इसमें शेष अवयव बताना है। तो ऊपर पद में हम देखते हैं कि ऋण 1 और 0 आपको दिया गया है और इसी तरह से 0 और 1 दिया है। तो ऋण 1 और 0 को छोड़ और ये 0 और 1 को छोड़ बाकी शेष जो बचते हैं वो शेष अवयव कहलाएंगे। ये आज के वीडियो में इतना। अगला आपको आता है संबंध। संबंध क्या है, संबंध की परिभाषा और संबंध के गुणधर्म क्या हैं।